हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो फाइनली आप लोगों के लिए सेंटअप एग्जाम का हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर की को आप लोग नोट कर लीजिए, या अगर आप आंसर की नोट नहीं करना चाहेंगे तो 2 से 3 बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। प्यारे बच्चों, यही आपका जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सेंटअप एग्जाम का, और साथ में आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये सिर्फ सेंटअप एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सर अपलोड कर दीजिए, कि मैंने अब तक यानी 2 से 3 बार अपलोड कर दिया हूं। ठीक है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो सोचेंगे, इसलिए मैं जो है फिर से यानी आप लोगों को प्रोवाइड कर देता, क्योंकि काफी बच्चे कमेंट सेक्शन में जो है भरा पड़ा रहता कि हिस्ट्री का सर क्वेश्चन पेपर को अपलोड कीजिए। तो सो फाइनली हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम का लेकर के आ गए हैं, और आप लोग सभी बच्चों को पता होगा कि जितने द्वारा यानी मेरे द्वारा जितने सारे क्वेश्चन पेपर आप लोग को प्रोवाइड किया गया वो सभी जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही था। तो ये भी हिस्ट्री का जो है सो फाइनली आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि आज से आप लोग का एग्जाम होना है। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं 2024 में बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और एक चीज और बता दें, देखिए आप लोग की अगर तैयारी नहीं हो पाई, आप चाहते हैं कि ये कम समय में हम बेहतर रिजल्ट कैसे करें, तो बिहार बोर्ड स्टडी टीम की ओर से जो है एक नोट्स तैयार किया गया है, जो इसमें हम लोग उन क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो आपके सिर्फ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग जो है इस नोट्स में लिए हैं। जो नोट्स का प्राइस 999 था, लेकिन ये अभी जो है बहुत कम कर दिया गया है। ये मात्र आपको जो अभी मिल रहा है, ये आपको मात्र 249 रुपया मिल रहा है। 999 रुपया का नोट्स मात्र है 249 रुपया मिल रहा है। अगर जो बच्चे को लेना है तो आप इस नंबर पे जो है 9162055090, इस नंबर पे आपको जो है क्या करना है, फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको व्हाट्सएप में सेंड करना है, या आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। फिर से आप लोग नंबर को नोट कर लीजिएगा, 916205, ठीक है, 055090, इस नंबर पे आप जो है यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि 450 प्लस मार्क्स आए तो आप आज ही जो है मतलब इस नोट्स को परचेज करें और आप बेहतर रिजल्ट करें। ठीक है, तो चलिए डियर, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी। चलिए तो बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, विलियम जॉनसन के द्वारा। कब किया गया था, 1784 में, और कहां पे किया, ये कोलकाता में। तो ये भी आप लोग को पता होगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, विलियम जॉन्स, यानी ऑप्शन आप लोग का बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहलाता है क्या, यानी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी। ठीक है जी, चलिए बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की बात हो रही है, सबसे पहले जो है किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग को पता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा ही था, और ये कब खोजा गया था, 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, तो ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे, तो ये भी ऑलरेडी आप लोग को पता है, और इसका आंसर आप लोग ए बताएं। ठीक है जी, यहाँ हड़प्पा सभ्यता का अगर मतलब खुदाई जो है सबसे पहला 1921 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता अगर पूछा जाए तो वो उसका अलग होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा का सबसे पहला खुदाई हुआ था, इसलिए उसका नाम पर जो है हड़प्पा पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि देखिए धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो मैंने आपको कई बार क्लास में बता रखा है। ठीक है, धौलावीरा जो है कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। ये तो हम लोग ऑलरेडी कई बार पढ़ रखे हैं। ठीक है जी, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। देखिए हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, और ये जो है सिंधी भाषा का शब्द है। तो यहाँ तो आप लोगों को क्या ही है, मैं आपको जो है फुली एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाएंगे। यहाँ आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को आप लोग एबीसीडी करके नोट कर लीजिए, क्योंकि यही आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो आपको ढूंढने की क्या ही जरूरत है। 5 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण जो है कहां से प्राप्त हुआ था। प्यारे बच्चों देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल्का प्रमाण जो मिला था वो कहां पे मिला था, कालीबंगान से मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का कालीबंगान प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए, यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये तो आपको खुद ये क्वेश्चन है, ओरिजिनल ही क्वेश्चन है, यही आपको सेम टू सेम दिखेंगे। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने उत्खनन कहाँ करवाया था। देखिए हम लोग को पता है राखलदास बनर्जी ने उत्खनन जो करवाया था, ये हम लोग जानते कब, यानी 1922 को करवाया था। और ये कौन सी किसका कराया था, ये मोहनजोदड़ो का कराया था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आपके समक्ष में क्या कहलाता है 7 नंबर क्वेश्चन, पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से यानी कौन नहीं आता है। तो मैंने आपको बताया था पुरातत्व के अंतर्गत जो होगा साहित्य जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सिक्का आता है, यानी किसके अंतर्गत, पुरातत्व के अंतर्गत आता है, अभिलेख भी आता है, भग्नावशेष भी आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वेदों की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों वेदों की संख्या के बारे में बताना है, तो हम लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या जो है कितनी है, वो 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, समवेद। तो ठीक है, ये आपका आंसर जो है प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कई बार ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। देखिए एकदम
गर्दा उड़ा देंगे आप लोग। क्वेश्चन खुद अपने से आप लोग, आपको लगता है ना, खुद से आप लोग जो हमको लगता है आई थिंक सॉल्व करते होंगे। कलहन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ का जो है रचना की गई थी? देखिए कलहन के द्वारा जो है राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कलहन है। तो बिल्कुल इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हो जाएगा, चाणक्य हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कलहन जो किसका लेखक है? राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएगा आपका? यानी कलहन। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, खारवेल का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? प्यारे बच्चों देखिए खारवेल के बारे में आपको बताना है। ये जो अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? जूनागढ़ से प्राप्त हुआ था, नानाघाट से, या हाथी गुफा से, या सभाजगिरी से? तो देखिए आप लोगों को पता है खारवेल के बारे में, तो आपको पता है यहाँ जो है हाथी गुफा के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बिल्कुल आपको पता होगा मगध का जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिंबिसार के द्वारा किया गया था। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप लोग का बिंबिसार जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, एकदम सुपड़ा साफ कर देंगे आप लोग। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है जी, इसलिए जो आपको इसी तरह का अगर गर्दा उड़ाना है ना अगर बोर्ड एग्जाम में, तो पहले बच्चों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रियदर्शी अशोक यानी किस वंश का शासक था? हम लोग जानते हैं कि अशोक जो थे यानी मौर्य वंश के शासक थे। और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक को ही जो है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, सुंग वंश की स्थापना किसने किया था? मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। ठीक है, सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर पुष्यमित्र, जितने सारे बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन विदेशी यात्रा भारत आया था? देखिए गुप्त काल में जो आए थे वो कौन आए थे? बिल्कुल आपको पता है फहान आए थे। ठीक है जी, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। और इसका आंसर प्यारे बच्चों ये जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना क्या होगा इसका आंसर। बुद्ध को निर्वाण कहां से प्राप्त हुई थी? देखिए बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को जो निर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? बोध गया में, सारनाथ में, सनाची या कुशीनगर में? तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। कुशीनगर जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का आंसर कुशीनगर जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे यानी कौन थे? तो बिल्कुल आपको पता है महावीर स्वामी जो है 24वां तीर्थकार थे। और प्रथम जो थे हम लोग जानते हैं ऋषभ देव थे, जो जैन धर्म के संस्थापक जिसको कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, महावीर स्वामी को कब जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था? बताइएगा। महावीर स्वामी के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसको जो है यानी 468 ईस्वी में जो है इसको यानी ईस्वी पूर्व में जो है इसको हुआ था। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम जैन संगति कहां हुई थी प्यारे बच्चों? तो बताइएगा प्रथम जैन संगति आप लोगों को पता होगा डेफिनेटली, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्यारे बच्चों जो भी बच्चे आप लोग पाटलिपुत्र बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति जो है कब हुई थी? बताइए इसके बारे में बताना आपको, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो देखिए हम लोग जानते हैं ये 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है? तो आप लोगों को पता होगा स्तूप का संबंध जो है आपका ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा। और ये बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 आपके समक्ष में, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? देखिए आप लोग एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करते, ये जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग एबीसीडी करके इसका आंसर की को नोट कर लीजिए, या 2 से 3 बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। यही आपका जो है ओरिजिनल पेपर है। बुद्ध चरित्र की रचना जो है प्यारे बच्चों किसने किया था? तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा ये बुद्ध चरित्र के लेखक जो है अश्वघोष होगा। और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। धर्म ग्रंथ में सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? आप लोगों को पता है त्रिपिटक है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक होता है। ये सभी जो आपको पता है ना बौद्ध धर्म से होता है। और जिसमें त्रिपिटक होता है, त्रिपिटक का अर्थ होता है यानी 3 टोकरियां। तो ये सारे हम लोग चीज जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों? सब जानते हैं कि बुद्ध का बच्चन गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो था यानी सिद्धार्थ था। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से? प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो होगा आपका यानी जैन धर्म से हो जाएंगे। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, गजब का आंसर आप लोग का आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? देखिए जैन धर्म इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल देखिए जैन धर्म होगा, इसलिए क्योंकि 2 अनुयायी में जो है व्यक्त हो गया था, 2 शाखाएं में दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है जी, तो चलिए इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों जो है ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, प्राचीन भारत में इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको पता है गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। डेफिनेटली आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे अवस्थित है? तो आप लोग को पता है तक्षशिला जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और ये बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर देखिए पहले तो भारत में ही था लेकिन विभाजन हो गया तो उसके बाद जो पाकिस्तान में पड़ गया वो 27 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क का राजोरहन कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कनिष्क का राजोरहन जो 78 ईस्वी में हुआ था। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है?
तो मेरे प्यारे आपको पता है ना, भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है और इसका आंसर आप लोग का अलेक्जेंडर कनिंघम जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, जीवक वेद किस वंश के काल में था? तो बिल्कुल आपको पता है जीवक जो है हड़ियक वंश में था और इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? देखिए महावीर का जन्म आप लोग को डेफिनेटली पता है, महावीर का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, पावलपुरी में, कुंडलवन में या सारनीत में। तो हम लोग जानते हैं कुंडल ग्राम में हुआ था, लेकिन कुंडल वन है यहाँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे। इसका आंसर आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है अकबरनामा जो है 3 खंडों में विभाजित है, ये बिल्कुल आपको बता, और तीसरा खंड ही जो उसका ऐनक बड़ी है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, अकबर का आत्मकथा किसने लिखा था? आपको पता है ना अकबरनामा, हाँ अकबर का आत्मकथा हम लोग जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो अकबरनामा हो गया, वो तो उसका आत्मकथा ही है ना, तो वो जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, उसका ऐनक बड़ी भी जो है इसी के द्वारा लिखा गया था। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का ना ए जो है ना प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, अकबर के काल के किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा ऐनक बड़ी जो है ऐनक बड़ी की रचना की थी? तो बिल्कुल आपको पता है ये अबुल फजल होगा और इसका आंसर आप लोग अबुल फजल जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 34 देखेंगे, अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? बताइएगा, यानी अकबर के काल में जो है मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आप लोगों को पता है, अकबर के काल में जो थे मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री, तो वो कौन थे? टोडरमल थे, यानी कौन थे वो? टोडरमल थे, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ये जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 35 आपके स्क्रीन पे, अकबर का जन्म कब हुआ था? देखिए हम लोग जानते हैं अकबर का जन्म जो है 1542 को हुआ था और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। 36 देखेंगे, अकबर का संरक्षक कौन था? देखिए अकबर का संरक्षक आपको पता है ना बेरम खां था, कौन था जी? बेरम खां था, बिल्कुल ये 1556 में जब से गद्दी पर बैठा था उसका संरक्षण तो कौन कर रहा था? बेरम खां ही ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो मैंने आपको बताया था ना तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर किया था और उसका पुत्र जैसे गद्दी पर आकर के बैठा, जितने सारे नशीली पदार्थ सब पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। 38 देखेंगे, बाबर का शासनकाल क्या था? बताइएगा। देखिए बाबर का शासनकाल आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, बाबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1530 तक था, उसके बाद फिर उसका बेटा हुमायूं बैठा था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ये जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। हुमायूंनामा की रचना जो है किसने किया था? आप लोगों को पता है हुमायूंनामा जो है किसके रचना जो है किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था और इसका आंसर आप लोग का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और किसके आग्रह पर लिखा था? ये अकबरनामा के आग्रह पर, अकबर के आग्रह पर लिखा गया। 40 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का पहली लड़ाई कब हुआ था? देखिए हम लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526 में, जिसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी, ठीक है जी। चलिए 41 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए हम लोग जानते हैं ना खानवा की युद्ध जो लड़ा गया था वो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 42 देखेंगे, शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में जो है परास्त किया था? तो शेर खान ने जो है मतलब आपको पता है ना ये चौसा के युद्ध में जो इसको यानी परास्त किया था 1539 में, आई थिंक 1539 या 40 में ऐसे समथिंग कुछ था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 43, मलिक ए जमानी की उपाधि जो है किसने प्राप्त की थी? बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 43 का प्यारे बच्चों? बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा ना मुमताज महल हो जाएंगे और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 44 देखिएगा, यानी उत्तराधिकारी का युद्ध जो है किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो ये जो हुआ था यानी औरंगजेब के काल में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ औरंगजेब दिया हुआ नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसका कमेंट करके आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए 45 देखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने आपको बताया था बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, जो आपको पता है ना कहाँ, फतेहपुर सिकरी में है, और आप लोगों को पता है ये जो है किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। 46 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हैं भारत का प्रथम मुगल शासक जो है बाबर था, और इसका अंतिम की अगर बात किया जाए तो बहादुर शाह जफर, इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। 47, अकबर के निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? अगर यहाँ दिया हुआ रहता अकबर ने किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था, तो इसका आंसर मेवाड़ होता है, लेकिन किस जगह पर अधिकार नहीं कर पाया, तो ये मेवाड़ के अंतर्गत ही आता है चित्तौड़, वो चित्तौड़ जो है जगह पर जो है वो नहीं कर पाया था, ठीक है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों डी जो है ना आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 48 देखेंगे, किस मुगल शासक ने हिंदू पर जो है से जजिया कर हटाया था? तो आप लोगों को पता है ना किस शासक ने हिंदू पर से जो जजिया कर हटाया था? तो बिल्कुल ये जजिया कर जो हटाने वाले कौन थे? ये अकबर थे, ठीक है, जिसलिए महान राष्ट्रीय शासक के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिल्कुल आपको पता है ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है, और इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, सुलह कुल की नीति किसकी थी? तो बताइएगा, सुलह कुल की नीति जो है ये किसके द्वारा किसका था? बताइए। तो हम लोग जानते हैं सुलह कुल की नीति जो है इसका मतलब होता है विश्व शांति, और ये जो होता है क्या होता है नहीं अकबर के द्वारा चलाया गया था, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 51 देखेंगे, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? बताइएगा 51 का।
तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग बता नहीं, ये तुलु वंश के थे और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 51 जो भी बच्चे आप लोग यानी तुलु वंश बताएं बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन 52 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या बताता है, अमुक्त मालियात की रचना किसने की थी? तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का पता होगा, ये कृष्ण देव राय का होगा और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर तथा बुक्का किस वंश का शासक था? तो हम लोग जानते हैं हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 में। ये जो है कौन सा वंश का था? तो ये संगम वंश का था। फिर बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे संगम वंश बता रहे हैं ना, बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा ईरानी राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था? तो अब्दुल रज्जाक आए थे और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी 55 नंबर क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था? तो आप लोग को पता होना चाहिए तालीकोटा का युद्ध जो है 1500 कब हुआ था, यानी 1500, एक बार फिर से देख लीजिएगा, तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था? 1565 को हुआ था। ये बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों बी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किस विदेशी यात्री ने महानवी के डिब्बे को जो है विजय का भवन दिया था? तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए किस विदेशी यात्री ने जो है महानवमी के डिब्बे को जो विजय का भवन दिया था, वो तो डोमिंगोस पोइस था और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मैंने बताया आपको हरिहर बुक्का ने किया था। ये कब किया था? 1336 में किया गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, चलिए मीरा किसकी भक्ति थी? तो हम लोग जानते हैं मीरा जो है किसको अपना किसकी भक्ति थी? वो अपना पति मानते थे। किसको? कृष्ण को पति मानते थे, तो अपना कृष्ण के भक्ति में जो वो लीन रहती थी। ठीक है, अपना पति मानते थे कृष्ण को। ठीक है, चलिए तो ये आप इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट होगा। 59 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने शुरू किया था? तो ये बिल्कुल मैंने कई बार आपको बताया था, रामानंद के द्वारा किया गया था और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो हम लोग जानते हैं बीजक में जो है सभी बच्चों को बताइए कबीर का है और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 61 आपके स्क्रीन पे, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? चलिए बताइए।